मुद्दा था आज पुणे रिवर रिवाइवल का जो ग्रुप है उनके साथ हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने भी जोड़कर नदी बचाने के सभी मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि हम सब लोग भी ब्रह्मपुत्रा से कावेरी तक लड़ने वाले साथियों ने एक विधेयक तैयार किया है जिसको हमको लोकसभा राज्यसभा में पेश करना है। उसका उद्देश्य है नदी सुरक्षा और नदी पुनरुज्जीवन, क्योंकि नदियाँ जो एक प्रकार की नसें हैं और उनको आज आक्रमण और अतिक्रमण भुगतना पड़ रहा है, तो नदियाँ बर्बाद होने से जीवन बर्बाद हो रहा है और जल बर्बाद होने से जीवन बचाना संभव नहीं है। तो आज इसकी बात करते हुए हमने ये कहा है कि रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ने चाहिए। पुणे रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को अभी महाराष्ट्र के सिया नाम की जो पर्यावरणीय संस्था होती है उसने अधिक व्यापक करने को मंजूरी नहीं दी है। बहुत सारे सवाल उठाए हैं जिसके जवाब वो चाहते हैं, पर ये क्यों? क्योंकि जब साबरमती रिवर फ्रंट जैसे मुद्दे पर भी अहमदाबाद के उच्च न्यायालय ने भी काफ़ी कुछ आदेश दिए हैं और जॉइंट टास्क फोर्स में पर्यावरणवादियों को भी लिया है, तो महाराष्ट्र ने भी जो सवाल उठे हैं उस पर संवाद करने की ज़रूरत है। सवाल है कि इसका असर भूजल पर गिरता है, आजू बाजू का ग्रीन हरा आच्छादन ख़त्म होता है, आजू बाजू के ऐतिहासिक और पुरातत्व जो केंद्र होते हैं वो बर्बाद होते हैं, और जो पानी का पुनर्भरण होता रहता है इर्द गिर्द की ज़मीन से, उस पर भी हमला होता है। ये भी है कि जब क्षमता कम करते हैं तो जो पहले ही प्रदूषित होती है वो नदी अधिक प्रदूषित होती है, अधिक जहरीली होती है। प्रदूषण दूसरे प्रकार का आक्रमण है। ये होता है उद्योगों से भी, ये होता है शहर की गंदगी से, ये होता है खेती की अजैविकता से भी। तो इस पर ETPs एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स और STPs सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं बनाए जाते हैं। उसके लिए करोड़ों रुपए विश्व की साहूकारी संस्थाओं से लेकर भी कोई राज्य नहीं बनाता है, ये हमारा अनुभव है। तो आज नर्मदा का पानी पीने लायक नहीं है। इंद्रायणी नदी पर काम करने वाले मेदनकर जी आए थे, उन्होंने यही कहा कि आचमन तक नहीं कर सकते हैं, तो इंद्रायणी भी पूरी प्रदूषित है, पानी में फेस आ रहा है। तो यमुना की जो हालत है वही हालत सबकी है। मुंबई की मीठी नदी भी एक गंदी नाले के जैसे बने रहती है। उसके प्रदूषण के नाम पर, उसको बचाने के नाम पर गरीबों की बस्ती तोड़ी गई थी, लेकिन धनिकों के बंगले दूसरे बाजू होते हैं, उसको नहीं तोड़ा जाता है। तो आज ज़रूरी है कि अविरल और निर्मल नदियों को बहने देना चाहिए। बड़े बांधों को तो बिल्कुल आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने रोक दिया है। अमेरिका ने 1951 बांध तोड़े हैं बड़े मझौले, और यूरोप के देशों ने 4000 से अधिक बांध तोड़े, क्योंकि नदियाँ एक जीवित इकाई माननी चाहिए। ये जो उत्तराखंड का फैसला था वो भी सही फैसला था, और इसीलिए ये माँ गंगा हो, माँ नर्मदा हो, माँ भीमा हो, माँ मुला हो, सभी नदियों को बहती रखना बेहद ज़रूरी है। तभी शहर तक जो इसका पानी पीते हैं वो शुद्ध पानी का लाभ ले सकेंगे, और नदी किनारे के यानी नदी घाटी के जो विविध समुदाय मछुआरे हैं, नदी पर जीने वाले, खेती करने वाले खेतिहर हैं, ये सभी का भी आजीविका पर असर होने से बचना संभव होगा। तो हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी संवेदनशीलता और संवादशीलता दिखाए और सभी को साथ लिए। इसके लिए एक नदी का हक का घोषणा पत्र आज समाज के सामने पेश किया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर के कई सारे लोगों ने साथ में होकर सभी मुद्दे साथ में लाकर बनाया हुआ घोषणा पत्र है। ये केवल घोषणा पत्र नहीं, एक प्रकार से संकल्प पत्र है। क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आज जब जलवायु परिवर्तन आया है तो कभी भी कितनी भी बारिश आ सकती है। तो जब आप नदियों की बहने की क्षमता कम करते हैं तो बाढ़ आती है। जो रायगढ़ में सावित्री की बाढ़ आई, उसी से तो महाड़ जैसा बड़ा शहर डूबा। कोल्हापुर में पंचगंगा की बाढ़ आती है, कारण यही है। अवैध रेत खनन जैसा जो कार्य चलता है वो भी कारण है। जंगल ख़त्म होता है वो भी कारण है कि सूखा आता है और फिर बाढ़ आता है, और रेत खनन से तो भूजल चक्र ख़त्म होता है। इन सभी पर सोचकर निर्णय लेना, उसके आधार पर
सही नीति बनना और एक विशेष नदी सुरक्षा और पुनरुज्जीवन कानून बनना, ये हमारी अपेक्षा है और उसी दिशा में हम संघर्ष और निर्माण का कार्य आगे बढ़ाने की बात आज जाहिर कर चुके हैं।